हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज 2.0। आज हम इस सीरीज में नीट में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए बी इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो ए से बी हमें डायग्राम गिवन है, ये एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी at the instant when the current I equals to 2 ampere and is increasing at a rate of 1 ampere per second। तो हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB की वैल्यू निकालनी है। और गिवन क्या है, करंट कितना है 2 एम्पियर, और किस रेट से करंट इंक्रीज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या लिखा है, करंट इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 1 एम्पियर पर सेकेंड से। और हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB। अब हमें पता है किरचॉफ का वोल्टेज रूल क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है। अब अगर मुझे उसको यहाँ पे लगाना है तो मेरे को इसको क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा। अब नॉर्मल सी बात है, अगर ये सर्किट ऐसा है, देखो, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक काम करते हैं, अगर हम इसको जोड़े और यहाँ पे एक सेल लगा दे जिसका पोटेंशियल मैं बोलूं V है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस VB। तो बात तो वही है, ठीक है, बात तो वही है। अब मैं बना देती हूँ, करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी ये गिवन है, तो मैं ये डायरेक्शन लेती हूँ, ठीक है। केवीएल लगाने के लिए डायरेक्शन लगानी पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अब मैंने ये डायरेक्शन ली, अब हम यहाँ से चले तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये लोअर से हायर पोटेंशियल में जा रहा है। जब लोअर से हायर पोटेंशियल जाते हैं तो हम पोटेंशियल का साइन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस V। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पे आया इंडक्टर। अब इंडक्टर में क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। अब क्योंकि ये करंट जो है ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे EMF ऐसा प्रोड्यूस होगा जो इस करंट को अपोज करे। मतलब EMF ऐसा इंड्यूस होगा जो हमें फील करवाएगा कि यहाँ पे कोई सेल लगा है जिसकी पोलैरिटी ये है कि इधर प्लस है और इधर माइनस है, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए पोलैरिटी ऐसे होगी हमारे सेल की। अब हमें पता है कितना EMF इंड्यूस होता है इसका, L di by dt। इतना EMF इंड्यूस होता है ना हमारे इंडक्टर में। अब क्योंकि करंट जो है वो हायर से लोअर जा रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव L di by dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, सेल आया। अब सेल भी कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, हायर से लोअर, तो फिर से ड्रॉप हो जाएगा और कितना आ जाएगा, सेल का पोटेंशियल कितना गिवन है, 5। अब ये रेजिस्टर है, अब रेजिस्टर में भी हायर से लोअर जा रहा है, तो हायर से लोअर जा रहा है तो पोटेंशियल फिर से ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर से क्या लिखेंगे, करंट इनटू R, और इन सब का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ नहीं, अब तो सॉल्व करना है। V माइनस L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 हेनरी। di by dt ऑलरेडी कितना गिवन है, 1 माइनस 5। I कितना गिवन है हमारे पास, 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, इक्वल्स टू 0। तो V इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे -10 आएगा, उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो V की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। तो V क्या था मेरे पास, VA माइनस VB तो था, तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन बी। देखो इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है और आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हमने केवीएल लगा के इसको सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।